वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर शामिल करेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की 8वें रोज भी हड़ताल जारी है। हड़ताल के बायस कराची पोर्ट पर सन्नाटा छा गया है, जबकि गोदामों में रखा सामान खराब होने लगा। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान है। आपको बताएंगे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की 8वें रोज भी हड़ताल जारी है। हड़ताल के बायस कराची पोर्ट पर सन्नाटा छा गया है, जबकि गोदामों में रखा सामान खराब होने लगा है और ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान है। खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की 8वें रोज भी हड़ताल जारी है। इसी हवाले से कुछ मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर अमान से। जी आमिर अमान, बताइएगा। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जो है वो आज 8वें रोज में दाखिल हो चुकी है और आज हुकूमत की जानिब से एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई थी, जिसमें आईजी मोटरवे थे, सेक्रेटरी कम्युनिकेशन थे और चेयरमैन एनएचए थे। जूम मीटिंग में ये मीटिंग का इनेकाद किया गया, लेकिन ताहाल जो अभी तक इत्तलात हमें मौसूल हुई हैं वो यही है कि इनके मुज़ाकरात जो है वो पहले रोज नाकाम हो गए हैं। कल दोबारा जो है वो मुज़ाकरात का नया दौर शुरू किया जाएगा। तो ट्रांसपोर्टर्स का कहना यही है कि जब तक मुज़ाकरात इनके कामयाब नहीं हो जाते, इनकी हड़ताल जो है वो इसी तरह जारी रहेगी। और भी एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया उन्होंने। आपको बताएंगे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की 8वें रोज भी हड़ताल जारी। हड़ताल के बायस कराची पोर्ट पर सन्नाटा छा गया है, जबकि गोदामों में रखा सामान खराब होने लगा। ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान है। मज़ीद आपको बताएंगे वफाकी हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान ऑनलाइन मुज़ाकरात। आईजी मोटरवे, सेक्रेटरी कम्युनिकेशन और चेयरमैन एनएचए की शिरकत। ट्रांसपोर्टर्स ने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को मनाने में नाकाम रही। ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कल फिर होंगे। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत ने हमारे मुतालबात को जायज़ करार दिया था। आपको बताते चले वफाकी हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान ऑनलाइन मुज़ाकरात। आईजी मोटरवे, सेक्रेटरी कम्युनिकेशन और चेयरमैन एनएचए की शिरकत। ट्रांसपोर्टर्स ने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को मनाने में नाकाम है। ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कल फिर होंगे। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत ने हमारे मुतालबात को जायज़ करार दे दिया है। एक बार फिर आपको बताते चले वफाकी हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान ऑनलाइन मुज़ाकरात। आईजी मोटरवे, सेक्रेटरी कम्युनिकेशन और चेयरमैन एनएचए की शिरकत। मजीद इस हवाले से आपको बताएंगे सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रेहान हनीफ कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से एक हफ्ते से एक्सपोर्ट बंद है। मुझे उम्मीद है मिनिस्टर साहब इस मसले को हल करवाने के लिए हुक्काम बाला से बात करेंगे। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल से सवाल किया कि दवाइयों की कीमत हमारे मुल्क में ज्यादा है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या ऐसी कानून साजी आप करने जा रहे हैं कि डॉक्टर दवाई का नाम ना लिखें, फॉर्मूला बताएं? हमारे शहर में पानी का मसला है, साफ पानी होगा तो आधी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अगर कराची में पीने का साफ पानी होगा तो अस्पताल वीरान हो जाएंगे। तकरीर है मेरी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कैबिनेट के अंदर कि भाई आपको आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक कोगमायर दलदल से नहीं निकाल सकता, कराची निकाल सकता है। ये दूध देने वाली गाय को चारा तो खिलाओ भाई। कौन सा दुनिया का इकोनॉमिक शहर होगा बैकबोन जिसकी इकोनॉमी की पाकिस्तान इस रीजन में पाकिस्तान में फॉर लास्ट 7 डेकेड्स, मोर देन 7 डेकेड्स 2 सी पोर्ट्स ऑपरेशनल है पाकिस्तान के। तीसरा हमने ग्वादर बनाया, ऑपरेशनल भी नहीं है। 2 सी पोर्ट्स ऑपरेशनल है पाकिस्तान के का गेटवे है, सेंट्रल एशियन का एशिया का गेटवे है, अफगानिस्तान का गेटवे। वो दोनों सी पोर्ट्स मेरे शहर में। किसी चीज को मुल्क में जाना है वो यहां उतरना है पहले, उसके बाद जाना है। किसी चीज को सेंट्रल एशियन जाना है, यहां आना है फिर जाना है। फिर किसी चीज को अफगानिस्तान आना है, जाना है, यहां उतरना फिर जाना है। पूरा बैंकिंग का निजाम हमारे पास है। 50% पाकिस्तान के एक्सपोर्ट से ज्यादा यहां पर हमारे पास है। उस शहर में पीने का पानी 90% पीने का पानी जो है वो लोग खरीद कर पी रहे हैं। डिफेंस से लेकर बल्दिया टाउन की गलियों तक, कच्ची आबादी तक हर आदमी पानी खरीद कर पी रहा है।
تقریر ہے میری فلور آف دی ہاؤس پہ کیبنٹ کے اندر کہ بھئی آپ کو آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کو اس اکانومک کوگمائر دلدل سے نہیں نکال سکتا، کراچی نکال سکتا ہے۔ یہ دودھ دینے والی گائے کو چارہ تو کھلاؤ بھائی۔ کون سا دنیا کا اکانومک شہر ہوگا بیک بون جس کی اکانومی کی پاکستان اس ریجن میں پاکستان میں فور لاسٹ 7 decades more than 7 decades 2 سی پورٹس آپریشنل ہیں پاکستان کے، تیسرا ہم نے گوادر بنایا آپریشنل بھی نہیں ہے، 2 سی پورٹس آپریشنل ہیں پاکستان کے کا گیٹ وے ہے، سینٹرل ایشین کا ایشیا کا گیٹ وے ہے، افغانستان کا گیٹ، وہ دونوں سی پورٹس میرے شہر میں۔ کسی چیز کو ملک میں جانا ہے وہ یہاں اترنا ہے پہلے، اس کے بعد جانا ہے۔ کسی چیز کو سینٹرل ایشین جانا ہے یہاں آنا ہے پھر جانا ہے، پھر کسی چیز کو افغانستان آنا ہے جانا ہے یہاں اترنا پھر جانا ہے۔ پورا بینکنگ کا نظام ہمارے پاس ہے، 50% پاکستان کے ایکسپورٹ سے زیادہ یہاں پر ہمارے پاس ہے۔ اس شہر میں پینے کا پانی 90% پینے کا پانی جو ہے وہ لوگ خرید کر پی رہے ہیں، ڈیفنس سے لے کر بلدیہ ٹاؤن کی گلیوں تک، کچی آبادی تک، ہر آدمی پانی خرید کر پی رہا ہے۔ اور اب خبر شامل کریں گے، سندھ اسمبلی اجلاس ہوا جس میں ای چلان کے حوالے سے اجلاس میں گفتگو کی گئی۔ دوسری جانب وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنچار نے کہا ٹریفک ای چلان پر کمیٹی بنا دی ہے، بدھ کو کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ 12,000 ٹرک ڈمپر اور ہیوی ٹریفک میں سپیڈو میٹر لگائے گئے ہیں، جیسے ہی اوور سپیڈ ہوتا ہے سیف سٹی میں الارم آتا ہے۔ کئی ٹرک ڈمپر ایسے ہیں جن کے ایک دن میں اوور سپیڈ پر 3 چلان ہوئے، اور کیسے آگاہی مہم چلائیں 6 ماہ سے بتا رہے ہیں کہ چلان ہوں گے۔ ماں صاحب نے یہ کال اٹینشن جو موو کیا ہے، اس میں جناب اسپیکر یقیناً جو شہریوں کی جانیں اجل کا شکار ہوئی ہیں، ہمارے شہری کچھ شہید ہوئے ہیں جن کی نمبرنگ اپروکسیمیٹلی 250 سے زیادہ ہے، اور اس پر میں نے جمعہ والے دن جب سیشن تھا تو ایک ہم نے کمیٹی بھی بنائی ہے۔ 2-3 چیزیں اس پر ہو رہی ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ ہمارے پاس ٹریفک ایشو ہے، کراچی کی آبادی بہت زیادہ ہے، اور یہاں پر ہمیں اس میں ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور سب کو اس میں حصہ لینا ہے۔ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی۔ ہمارے دوست پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ مختلف جماعتوں کے کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے اس دن میں نے جمعہ والے دن اسٹیٹمنٹ دی، ہمارے اپوزیشن لیڈر نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا، ایم کیو ایم کے کچھ دوستوں نے اٹھایا تھا، تو ہم نے اس پہ کمیٹی بنا دی ہے۔ ہم انشاءاللہ اجلاس کل اجلاس ہے ہمارا اسمبلی کا، پرسوں بلوا لیں گے، اور اس پہ بیٹھ کر یہ سب چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اب بات کریں گے سندھ کے وزیر بلدیات کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے سندھ اسمبلی سے منظور شدہ قراردادوں پر وفاق عمل نہیں کرتا۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا وفاق اور مسلم لیگ سے مسائل ہیں، مسلم لیگ کی حکومت کو جمہوریت کی خاطر حمایت کی تھی۔ 2025 بھی اچھا سال رہا، اور دکھ سکھ ہوتے ہیں، اور کچھ ضرور اس طرح کی چیزیں تھیں جن پہ ہمیں کافی اعتراض بھی، اور کچھ ایسے سانحات بھی ہوئے جس پہ ہمیں انتہائی دکھ اور افسوس بھی، لیکن بہت سارے مائل سٹون جو ہیں وہ پورے کیے گئے۔ اس سال سب سے زیادہ اسکیمیں جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوئیں، اور بہت ساری اسکیموں پر کام شروع ہوا، اور اب دیگر پر شروع ہونے والا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ دسمبر میں ہی وہ کام شروع ہو، نہیں تو نئے سال کے پہلے ماہ سے آپ کو پوری سندھ میں بہت ساری ترقیاتی اسکیموں پر کام نظر آئے گا۔ اور خاص طور پر اگر آپ کراچی کی آپ بات کرتے ہیں تو کراچی میں کام ہو رہا ہے، اور مزید کاموں میں بہتری بھی آئے گی اور شروع بھی ہوں گے۔ شہزاد پارلیمانی، آپ پرانے سینئر پارلیمنٹیرین نے سندھ اسمبلی کا اجلاس
कि क्या देख रहे हैं 2025 में? देखें, सिंध असम्बली पाकिस्तान के चारों सूबों में वाहिद असम्बली है जो हमेशा कानूनी तौर पर अपने जो डेज़ हैं वो भी पूरे करते हैं। कानून साजी भी सबसे ज़्यादा अगर हुई है तो वो सिंध असम्बली में हुई है, और आज भी असम्बली में ही है, सेशन है, और आप देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम होता है। तो हम तो काफ़ी हद तक मुतमईन हैं। एक इशू ज़रूर रहता है कि जो चीज़ें यहाँ से मुत्तफ़िका तौर पर भी पास करके वफाक को भेजी जाती हैं उन पर वो अमल नहीं होता जो अमल होना चाहिए। बुलेटिन में मजीद भी खबरें शामिल करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए कराची के साथ। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के हवाले से। आपको बताते चले, कामरान खान टिसोरी की कौमी पोलियो मुहिम में आवाम से भरपूर ताउन की अपील की। कहा, पोलियो वर्कर्स कौम के मोहसिन हैं, आवाम उनसे मुकम्मल ताउन करे। पोलियो खात्मा कौमी फरीजा है, वालिदैन और सरपरस्त अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और अब खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 15 से 21 दिसंबर इंसदादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। कहा, पोलियो मुहिम का हदफ मौसर हिकमत अमली से हासिल किया जाएगा। हेल्थ वर्कर्स घर घर जाकर 1 करोड़ से जायद बच्चों को कतरे पिलाएंगे। ये हम सब का फर्ज है, सब ने मिलकर इस मर्ज से छुटकारा हासिल करना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा पूरी दुनिया से पोलियो खत्म हो चुका है। आप सब बच्चों का मुस्तकबिल पोलियो के 2 कतरों पर है। हर कुछ महीनों बाद ये मुहिम शुरू करते हैं, और इस दफ़े भी इस मुहिम के अंदर तकरीबन 80,000 हमारे फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स हैं जो घर घर जाएंगे और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। उसके साथ साथ सिक्योरिटी के लिए अनफॉर्चुनेटली उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी करना पड़ता है। 21,000 सिक्योरिटी एहलकार, जिनमें 1,000 खवातीन भी शामिल है सिक्योरिटी एहलकार, वो इन फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ होंगे और वो घर घर जाके ये पोलियो के कतरे पिलाएंगे। मेरी दिल की गहराइयों से ये सब वालिदैन से, इन्फ्लुएंसर से, मोहल्लेदारों से अर्ज है कि ये जब पोलियो के वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे कतरे पिलाने आए तो इनको खुशामदीद कहें, और इस बात को इंश्योर करें कि हर बच्चे को ये 2 कतरे पोलियो के पिलाए जाएं। एक काफी अरसे से, और ये सिर्फ हमारे मुल्क में है अनफॉर्चुनेटली, इसलिए कि किसी और इस्लामी मुल्क में सिवाय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, और बहुत मुसलमान मुल्क हैं, किसी में भी ये पोलियो का मर्ज बाकी नहीं, और उन दोनों ने भी इसको इसी तरीके से इस मर्ज से निजात दिलाई है कि उन्होंने हर बच्चे को जो 5 साल से कम है, उनका अभी भी पैदा होता है, अब तो खैर इराडिकेट हो गया, उनको पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए गए। हमारे यहाँ भी, हमारे मुल्क में भी ये पोलियो ड्राइव शुरू की थी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, और उन्होंने अपनी बेटी बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी को ये 2 कतरे पिलाए थे। हजारों की तादाद में ये पोलियो के केसेस होते थे और वो घट के 10 से भी कम हो गए थे, लेकिन फिर पिछले 2-3 साल में इस मर्ज की केसेस सामने आने जाहिर हुए। तो हमें अब दोबारा इस ड्राइव को और तेजी से करना है, ये इंश्योर करना है कि हर बच्चे को ये 2 कतरे पोलियो के पिलाए जाएं। और मेरी आपसे, मीडिया से, मैंने ये, वैसे मैं अफसोस भी करूंगा, मैं मीडिया वाले नाराज ना हो, खास तौर पे आपके मालिकान, और मैं ये कहूंगा कि ये जरूर बताइएगा ये अभी जो मैं कहने वाला हूँ। पिछली बार जब पोलियो की मुहिम हुई थी तो मैंने कहा था, और नहीं, हर न्यूज हेडलाइन के पहले 5 सेकंड या 10 सेकंड आप सिर्फ एक मैसेज दें कि जी ये नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज हैं और अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए 2 कतरे पोलियो के पिलाएं। 5 सेकंड लगते हैं ये कहने में,
میں نے کہا تھا کہ ہر نیوز ہیڈ لائن کو شروع کرنے سے پہلے میڈیا چینلز یعنی ہر گھنٹے میں نیوز ہیڈ لائن آتی ہے یہ بار بار میسج دیں، لیکن افسوس کے ساتھ کسی ایک چینل نے ایسا نہیں کیا تھا. شاید ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں، ان کی ترجیحات ہمارے بچوں کا مستقبل نہیں ہے. مائنڈ نہیں کیجیے گا میڈیا والے، ہماری ترجیح یہ ضرور ہے. میں جہاں جاتا ہوں خاص طور پہ اس ہفتے کے دوران ضرور یہ میسج ریپیٹ کرتا ہوں، لیکن اس میں میڈیا بہت افیکٹو رول ادا کر سکتی ہے. صحت کے شعبے کے حوالے سے خبر شامل کریں گے. آپ کو بتائیں گے حکومت سندھ کی بڑی کامیابی. وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عزرا پیچہو نے لیاری جنرل اسپتال کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا. کراچی میں پہلی بار گائنی روبوٹک ٹیلی سرجری کا تاریخی آپریشن ہوگا. کویت سے کراچی تک پہلی بار روبوٹک ٹیلی سرجری کامیابی سے انجام دی جائے گی. روبوٹک ٹیلی سرجری سے جدید علاج کے نئے دروازے کھل گئے. اور اب آپ کو بتائیں گے کراچی کی عوام کے لیے بڑی خوشخبری. ڈبل ڈیکر بسیں بندرگاہ پر پہنچ گئی ہیں. صوبائی وزیر شرجیل میمن نے ڈبل ڈیکر بسوں کی تصاویر شیئر کر دی ہیں. کہا ڈبل ڈیکر بسیں بندرگاہ پر پہنچ گئی ہیں اور جلد سڑکوں پر بھی آئیں گی. صوبائی حکومت کراچی میں عوامی ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے اور جدید سفری سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. دوسری جانب بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے چیف سیکرٹری سندھ کا سندھ سیکریٹریٹ کے مختلف دفاتر کا دورہ. سیکریٹریٹ میں جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. سیکریٹری جنرل ایڈمنسٹریشن محمد علی کوسو کی جانب سے چیف سیکریٹری سندھ کو بریفنگ بھی دی گئی. آصف حیدر شاہ کی منصوبوں کو بروقت مکمل اور معیار کا خیال رکھنے کی ہدایت کی گئی. کہا افسران وقت کی پابندی کو یقینی بنائیں. بلٹن میں خبر شامل کریں گے. ناپا کے زیر اہتمام سپورٹس گالا کا قومی کرکٹر شاہد خان آفریدی نے افتتاح کر دیا ہے. کہتے ہیں آرمی نے اپنے آپ سے احتساب شروع کیا ہے. خوشی ہے کہ جنرل فیض سمیت دیگر آرمی افسران کا احتساب ہو رہا ہے. فخر محسوس کرتا ہوں کہ فوج اپنے بچوں کو یتیم کرا رہی ہے تاکہ ہمارے بچے یتیم نہ ہوں. پی ایس ایل روڈ شو ہونا چاہیے. پی ایس ایل ایک بڑا برانڈ ہے. پی ایس ایل میں ٹیموں میں اضافہ ہونا چاہیے اور اس سے زیادہ کھلاڑیوں کو موقع ملے گا. خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے ناپا کے زیر اہتمام سپورٹس گالا کا قومی کرکٹر شاہد خان آفریدی نے افتتاح کر دیا. ان کا کہنا تھا آرمی نے اپنے آپ سے احتساب شروع کیا ہے. خوشی ہے کہ جنرل فیض سمیت دیگر آرمی افسران کا احتساب ہو رہا ہے. فخر محسوس کرتا ہوں کہ فوج اپنے بچوں کو یتیم کرا رہی ہے تاکہ ہمارے بچے یتیم نہ ہوں. پی ایس ایل روڈ شو ہونا چاہیے. پی ایس ایل ایک بڑا برانڈ ہے اور پی ایس ایل میں ٹیموں میں اضافہ بھی ہونا چاہیے. اس سے زیادہ کھلاڑیوں کو موقع ملے گا. اہم خبر سے آگاہ کریں گے. آپ کو بتائیں گے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے 33 افسران اور ملازمین کو معطل کر دیا گیا. کے ایم سی کے افسران اور ملازمین کو نیشنل گیمز کی اختتامی پروگرام میں پہنچنے کی ہدایت تھی. معطل ہونے والے 33 افسران اور ملازمین نے پروگرام میں شرکت نہیں کی تھی. آپ کو بتاتے چلیں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے 33 افسران اور ملازمین کو معطل کر دیا گیا.
KMC के अफसरान और मुलाजमीन को नेशनल गेम्स की इख्तितामी प्रोग्राम में पहुंचने की हिदायत की गई थी। मुअत्तल होने वाले 33 अफसरान और मुलाजमीन ने प्रोग्राम में शिरकत नहीं की थी। एक बार फिर आपको बताएंगे, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 33 अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। KMC के अफसरान और मुलाजमीन को नेशनल गेम्स की इख्तितामी प्रोग्राम में पहुंचने की हिदायत की गई थी। तर्जुमान के मुताबिक मुअत्तल होने वाले 33 अफसरान और मुलाजमीन ने प्रोग्राम में शिरकत नहीं की थी। आपको बताते चलें, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 33 अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हफीज अंसारी जी। हफीज, बताइएगा। कुल देखेंगे, कौमी गेम्स है, नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब थी जिसमें अफसरान और मुलाजमीन की को तैनात किया गया था, उनकी ड्यूटी जो है लगाई गई थी। इस नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब में KMC के ऑफिसर्स और मुलाजमीन थे। 33 ऑफिसर्स और मुलाजमीन है जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन वो ड्यूटी पर हाजिर नहीं हुए थे, जिसके बाद जो है उनको मुअत्तल कर दिया गया है। HR के मुताबिक जो है इनमें ड्राइवर से लेकर डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर तक के मुलाजमीन और अफसरान शामिल हैं। 4 क्लर्क, 5 सुपरवाइजर, 5 फील्ड स्टाफ व दीगर मुलाजमीन इस मुअत्तल किए जाने वाले अफसर मुलाजमीन में शामिल हैं। ये अहम तकरीब थी जिसके अंदर कौमी गेम्स में जो मुमताज शख्सियात, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी भी वज़ीर आला सिंध मौजूद थे। अहम शख्सियात की मौजूदगी के बावजूद KMC के इन ऑफिसर्स और मुलाजमीन की ड्यूटी पर तैनाती न होने पर इनको मुअत्तल कर दिया गया है और HR रिपोर्ट करने को कहा गया है। जी, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब खबर शामिल करेंगे, एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो की हिदायत पर पोलियो मुहिम के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर दिया गया। मुहिम के दौरान सिक्योरिटी के लिए 7,469 पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। मजमूई तौर पर 11,075 टीमें और वर्कर्स हिस्सा लेंगे। दूसरी जाने बात करेंगे और आपको बताएंगे, सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच का सख्त इकदाम। रिटायर अफसर को पेंशन ना जारी करने पर DG सिविल एविएशन अथॉरिटी के वारंट गिरफ्तार जारी कर दिए गए। वारंट 1 लाख रुपए के मचलकों के कबले जमानत हैं। सिंध हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया कि DG सिविल एविएशन अथॉरिटी को तातीलात के पहले हफ्ते में ही अदालत में पेश होना होगा और अदालती हुक्म पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। और अब खबर शामिल करेंगे, भारतीय फिल्म धुरंधर ने पीपल्स पार्टी की रैली और शहीद बेनजीर भुट्टो की तस्वीर दिखाने का मामला हुआ। कराची की सेशन अदालत ने फिल्म के राइटर, प्रोड्यूसर और अदाकारों के खिलाफ मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने SHO दरख्शा से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का 16 दिसंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म PP कारकुन आमिर खोसो ने दरख्वास्त दायर की थी। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। अहम खबर से आगाह करेंगे, आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट साउथ में रिहायशी प्लॉट पर हाई राइज कमर्शियल इमारत का नक्शा धोखाधड़ी से मंजूर करने का इल्जाम। SBCA के 8 अफसरान और मुलाजमीन को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया है। अहम खबर है, आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट साउथ में रिहायशी प्लॉट पर हाई राइज कमर्शियल इमारत का नक्शा धोखाधड़ी से मंजूर कराने का इल्जाम है। इसी हवाले से कुछ मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी शाहिद एजाज से। जी शाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, डिस्ट्रिक्ट साउथ में रिहायशी प्लान बताया जाता है जिसका हाई राइज कमर्शियल इमारत पर नक्शा धोखाधड़ी और फ्रॉड से जो है मंजूर करने का इल्जाम दायर किया गया, जिसमें अफसरान व मुलाजमीन को जो है डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन कराची के दफ्तर में फौरी हाजिर होने की हिदायत जारी की गई, जिसमें बताया जा रहा था कि डायरेक्टर आर्टिकल एंड टाउन प्लानिंग सेक्शन डिप्टी डायरेक्टर हफीज अब्दुल रहमान और इसके साथ जो है बताया जा रहा था कि डिप्टी डायरेक्टर लाल खान मफ्ती, असिस्टेंट डायरेक्टर सैयद सज्जाद अली और गैर मामूली छुट्टी में जाने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर अदनान खान, जिसके साथ जो TP सेक्शन में अनवर हुसैन जो रिटायर्ड अफसर है बताया जा रहा था, और TP सेक्शन के क्लर्क शकील और सनाउल्लाह शेख भी जो है शामिल है, जिसमें एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध कराची के दफ्तर में फौरी तौर पर हाजिर होकर जो है इस सिलसिले में अपने बयान कलमबंद करने की हिदायत भी की गई है, जिसमें बकायदा तौर पर SBCA के
8 अफसरान और मुलाजमीन को जो है इंटीग्रेशन में तलब किया, जिसमें खत में कहा गया है कि अफराद वो मुलाजमीन पर जो धोखाधड़ी अफराद के जरिए डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके आलटी मैदान के रिहायशी प्लाट नंबर जो है AM 304 आलटी मैदान क्वार्टर बस रोड कराची पर जो कमर्शियल हाई राइज में इमारत का नक्शा मंजूर करने का इल्जाम दायर किया गया था। बाकायदा तौर पर इन अफसरान को जो है एंटी करप्शन में बाकायदा तौर पर तलब किया गया था और मजीद जो है अपने बयानात को कलमबंद करने का कहा गया था, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि एंटी करप्शन जो है इस वक्त महकमा जाती कार्रवाइयाँ करती भी नजर आ रही है। खासतौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इस वक्त जो है एंटी करप्शन के रडार पर आ चुका है। तमाम महकमों के अंदर जो है खासतौर पर एंटी करप्शन की जानिब से जो है जितने भी डिस्ट्रिक्ट है SBCA के उन तमाम बाकायदा तौर पर इंक्वायरी भी की जा रही है और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भी इन्होंने ऑपरेशन तेज करने के अहकाम भी जारी किए गए। इस वक्त जो है एंटी करप्शन की जानिब से जो एक अमल सामने आ रहा है कि तमाम जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी ये मामला होते हुए नजर आते हैं, इनको फिल तौर पर जो है बाकायदा तौर पर खतूत के जरिए जो है इनको तलब किया जाता है और बाकायदा तौर पर इंक्वायरी का आगाज किया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमाइंदा खुसूसी शाहिद इजाज तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट साउथ में रिहायशी प्लॉट पर हाई राइज कमर्शियल इमारत का नक्शा धोखाधड़ी से मंजूर कराने का इल्जाम SBCA के 8 अफसरान और मुलाजमीन को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया है। आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट साउथ में रिहायशी प्लॉट पर हाई राइज कमर्शियल इमारत का नक्शा धोखाधड़ी से मंजूर कराने का इल्जाम। एक और अहम खबर से आगाह करेंगे, आपको बताएंगे कराची में इंडस वैली कल्चरल फैमिली फेस्टिवल 2025 में सिंध पुलिस की भरपूर शिरकत। फेस्टिवल 12 से 14 दिसंबर 2025 तक फेयर हॉल कराची में मुनक्किद हुआ। फेस्टिवल में सिंध पुलिस की जानिब से अवामी आगाही और सहूलियात की फरहमी के लिए स्टॉल कायम किया गया था। आपको बताते चले इंडस वैली कल्चरल फैमिली फेस्टिवल 2025 में सिंध पुलिस की भरपूर शिरकत हुई है। फेस्टिवल 12 से 14 दिसंबर 2025 तक फ्रेयर हॉल कराची में मुनक्किद हुआ। आपको बताते चले फेस्टिवल में सिंध पुलिस की जानिब से अवामी आगाही और सहूलियात की फरहमी के लिए स्टॉल कायम किया गया। एक बार फिर आपको बताते चले कराची में इंडस वैली कल्चरल फैमिली फेस्टिवल 2025 में सिंध पुलिस की भरपूर शिरकत। फेस्टिवल 12 से 14 दिसंबर 2025 तक फ्रेयर हॉल कराची में मुनक्किद हुआ। फेस्टिवल में सिंध पुलिस की जानिब से अवामी आगाही और सहूलियात की फरहमी के लिए स्टॉल भी कायम किए गए हैं। आपको बताते चले कराची में इंडस वैली कल्चरल फैमिली फेस्टिवल 2025 में सिंध पुलिस की भरपूर शिरकत। फेस्टिवल 12 से 14 दिसंबर 2025 तक फ्रेयर हॉल कराची में मुनक्किद हुआ। फेस्टिवल में सिंध पुलिस की जानिब से अवामी आगाही और सहूलियात की फरहमी के लिए स्टॉल कायम किया गया था। खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे मुमताज आलिम दीन और जामे सितारिया के शेख अल हदीस मौलाना महमूद अहमद हसन कराची में इंतकाल कर गए हैं। मरहूम की नमाज जनाजा जामे सितारिया इस्लामिया में अदा की गई, जिसमें उलमा कराम, दीनी, सियासी और समाजी शख्सियात समेत मदारिस के तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मौलाना महमूद अहमद हसन की नमाज जनाजा में जमीयत अहले हदीस के रहनुमा अब्दुल्ला नासिर रहमानी, जामिया सत्तारिया के मुदीर मोहम्मद सल्फी, नायब अमीर अनस मदनी, जामिया दरासात के मुदीर मुफ्ती यूसुफ कश्मीरी, इब्राहिम भट्टी, खलील रहमान लखवी, मरकजी मुस्लिम लीग सिंध के सदर फैसल नदीम, कराची के सदर नदीम अवान और मेट्रो 1 न्यूज के डिप्टी डायरेक्टर न्यूज सुहेल शब्बीर समेत शहर भर के मुमताज उलमा और मुख्तलिफ सियासी व मजहबी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। इस मौके पर उलमा और रहनुमाओं ने मौलाना महमूद अहमद हसन की दीनी, इल्मी और तदरीसी खिदमत को खैराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मरहूम इल्म अमल का हसीन इम्तिजाज थे। इनके दुरूस कुरान, फिक्री बसीरत और सादगी ने हजारों अफराद को मुतासिर किया। शुरका का कहना था कि मौलाना की वफात दीनी तबके के लिए एक अजीम नुकसान है, ताहम दुनिया भर में मौजूद इनके शागिर्द इनके लिए सदका जारिया है। मौलाना शेख महमूद अहमद हसन 25 साल से जामिया सत्तारिया इस्लामिया गुलशन इकबाल जो जमात गुरबा अहले हदीस का मरकज़ी तालीमी इदारा है उसमें हदीस पढ़ा रहे थे और शेखुल हदीस के मकाम पर फाइज थे और तलबा को मुस्तफ़ीद फरमा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह जब वो बीमार हुए और घर से उतर नहीं सके
تو میں نے طلبا کو ان کے گھر بھیجنا شروع کر دیا. تو وہی گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی وہ طلبا کو پڑھاتے رہے اور کبھی انہوں نے انکار نہیں کرا کہ میرے راحت کا ٹائم ہے, آرام کا ٹائم ہے, مجھے ڈسٹرب نہیں کرو. بالکل نہیں, بلکہ خوشی سے ان طلبا کو گھر میں بلاتے رہے اور چائے پلاتے رہے اور ان کو درس دیتے رہے. پھر زیادہ بیمار ہو گئے تو لیٹ گئے, اٹھ کے نہیں بیٹھ سکتے تھے, لیکن لیٹے لیٹے بخاری شریف پڑھا رہے تھے. آج ہمارے دل سوگوار ہیں اور پوری جماعت صدمے میں ہے. ہماری جماعت کا ایک سرمایہ نامور شیخ الحدیث مولانا محمود احمد حسن رحمہ اللہ تعالی اس دار فانی سے کوچ کر گئے. اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ انہوں نے سال ہا سال نصف سے زیادہ مسند حدیث پر رونق افروز رہے. ہزاروں طلبہ ان کے شاگرد ہیں اور جو ان کا ایک علمی مقام تھا اس کے ہم معترف ہیں. جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی تو اپنے آپ کو ان کا شاگرد محسوس کیا. بہت ہی ایک علمی ایک استحضار, ان کا دلائل کا استحضار, اور جب بھی بات کرتے تھے تو بہت ہی ایک مزہ آتا تھا سن کر. علم سے بھرپور, سنت کی خوشبو, یہ سب محسوس ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ قبول فرما لے ساری خدمات کو. آج شیخ محمود احمد حسن صاحب کا نماز جنازہ ادا کیا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. شیخ صاحب کا ہر درس ایک نقطہ ہوتا تھا اور وہ نقطے کی بات کرتے تھے کہ ایک حدیث سے کئی نقطے نکالتے, اور مجھ جیسے ایک عام طالب علم کو ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. وہ علم کا سمندر تھے. امیر محترم سے, جماعت سے, مجاہدین سے ان کی بے لوث محبت تھی. وہ دعوت کے میدانوں سے جہاد کے محاذوں تک, پہاڑوں کی چوٹیوں تک, وہ ہر موقع پہ ساتھ ساتھ تھے. اور دعوت کے اتنے زیادہ ان کی سرگرمیاں رہی کہ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت کے لاکھوں کارکن ان کی نصیحتیں, ان کے دروس سن کر انہوں نے دین پہ عمل کیا. آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ علماء کرام جو ہے وہ انبیاؤں کی جو ہے وہ وراثت ہوتے ہیں, تو آج ایک بہت بڑی وراثت ہم سے جو ہے وہ رخصت ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جب بھی آنکھ کھولی تھی تو شیخ محمود الحسن صاحب کو جو ہے وہ ایک جید عالم کے طور پر پایا تھا, اور ان سے ہم نے پوری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کی. اللہ پاک ان کے اس عمل کو جو ہے وہ قبول کرے, منظور کرے, اور ہمیں ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کی جو تعلیمات ہمیں دی گئی, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیمات تھیں, اس پر ہمیں عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. اور میں آخر میں بس یہ کہوں گا کہ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان کے لیے ضرور ایسا کوئی عمل ضرور کریں تاکہ وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن سکے. اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.